केस में पत्रकार तरुण तेजपाल दोषी करार। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा। सरेंडर करने के लिए 2 हफ्ते का मिला वक्त। तहलका मैगजीन के संपादक रह चुके हैं दोषी तरुण तेजपाल। मुंगेर के जमालपुर में ईडी की बड़ी कार्रवाई। 15 करोड़ से ज्यादा के वित्तीय घोटाले पर 3 ठिकानों पर छापेमारी। म्यूजिक कंपनी के निदेशक जितेंद्र कुमार राजीव के आवास पर रेड। लखीसराय निबंधन कार्यालय में पेपरलेस प्रणाली का विरोध तेज। रजिस्ट्री ऑफिस के कातिब और स्टाम्प वेंडरों ने काम किया ठप। सरकार से डिजिटल लेस प्रणाली खत्म करने की मांग। बिहार में 6000 करोड़ की लागत से लगेगा स्टील प्लांट। उद्योग विभाग और महाशक्ति ग्रुप के बीच एमओयू साइन। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी रहे मौजूद। हर घर तिरंगा अभियान 2026 को कैबिनेट की लगी मुहर। राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय एकता की पहल। खादी मॉल में तिरंगे की खरीदारी बढ़ी डिमांड। बांका में जब्त शराब पर मजिस्ट्रेट की निगरानी में चला बुलडोजर। 10,000 लीटर से ज्यादा शराब को किया गया नष्ट। 1 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही शराब की कीमत। शेखपुरा में उक्सी गांव में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही। करंट लगने से बिजली मिस्त्री झुलसे। हादसे के बाद लोगों ने शेखपुरा सिकंदरा मुख्य मार्ग को घंटों जाम रखा। नियुक्ति की मांग को लेकर पटना में डेटा ऑपरेटरों का प्रदर्शन। 18 महीने से परेशान 2400 ऑपरेटरों की अब तक नहीं हुई नियुक्ति। अभ्यर्थियों को समझा बुझाकर कराया गया वापस। मधेपुरा के रानीपट्टी सुखासन पंचायत सरकार भवन की गुणवत्ता पर उठे सवाल। निर्माण कार्य पूरा होने से पहले की भवन की दीवारों में आई दरार। शिकायत के बाद भी अब तक नहीं की गई कार्रवाई। बिहार में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म। नगर विकास मंत्री और संघ के बीच वार्ता सफल। पटना में जल्द काम पर लौटेंगे सफाई कर्मी। जेपीएससी में गड़बड़ी को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी। बीजेपी ने नेता बाबूलाल मरांडी और सीता सोरेन ने छात्रों से की मुलाकात। रांची में छात्रों की भूख हड़ताल का आज 5वां दिन। जेल के नेता देवेंद्र नाथ महतो का बड़ा बयान। कहा, जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक जारी रहेगा आंदोलन। छात्र आंदोलन को लेकर हेमंत सरकार ने बनाई 4 सदस्यीय कमेटी। टीम में 4 मंत्री और 1 आईएएस अधिकारी शामिल। छात्रों से वार्ता कर हल निकालने की होगी कोशिश। जेपीएससी अनियमितता मामले पर नहीं थम रहा छात्रों का आक्रोश। रांची में आंदोलनकारी छात्रों ने निकाली तिरंगा यात्रा। बारिश में भी हाई रहा जोश। गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग। जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर सीआईडी का बड़ा एक्शन। रांची और यूपी के लखनऊ से 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। परीक्षा में पास छात्रों की ओएमआर शीट की होगी एफएसएल जांच। बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खूंटी के उलिहातू से उलगुलान यात्रा। आदिवासी संगठनों से जुड़े लोग हुए शामिल। पेशा कानून और ग्राम सभा के अधिकारों को लेकर पदयात्रा। झारखंड विधानसभा की कार्यवाही शुक्रवार तक स्थगित। पहले दिन विपक्ष ने जेपीएससी में गड़बड़ी के मुद्दे पर किया हंगामा। विपक्षी नेताओं ने मास्क लगाकर किया विरोध प्रदर्शन। झारखंड विधानसभा के बाहर एनडीए विधायकों का प्रदर्शन। हाथ में बैनर पोस्टर लेकर नारेबाजी। जेपीएससी मामले को लेकर लगातार प्रदर्शन। बांका के कांवड़िया पथ पर छापेमारी के नाम सिविल सर्जन और एमओ पर लगा रिश्वत लेने का आरोप। रिश्वत मांगने के बाद दुकानदारों में भड़का आक्रोश। वीडियो तेजी से हो रहा वायरल। गया जंक्शन से अफीम के 7 तस्कर गिरफ्तार। करीब 22 लाख रुपए बताई जा रही जब्त अफीम की कीमत। प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर पुलिस ने की कार्रवाई। पलामू में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़। फायरिंग का आरोपी सुमित चंद्रवंशी पुलिस की गोली से घायल। एमएमसीएच में चल रहा इलाज। रांची में फूड सेफ्टी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। रतन कॉम्प्लेक्स स्थित मां डेयरी से दूध उत्पादों के सैंपल जब्त। पनीर, खोआ और कई उत्पाद फेंके। पटना में फायरिंग के बाद मॉब लिंचिंग। लोगों ने भाग रहे अपराधियों पर किया हमला। 1 आरोपी की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। बेगूसराय में मंझौल अनुमंडलीय अस्पताल की बड़ी लापरवाही। टूटे पैर पर प्लास्टर की जगह कार्टन का टुकड़ा बांधकर मरीज को किया रेफर। सिविल सर्जन ने दिए जांच के आदेश। बगहा के पास इंडो नेपाल बॉर्डर के पास गतिरोध बढ़ा। एसएसबी की गश्ती टीम पर किया गया पथराव। 200 से ज्यादा अज्ञात के खिलाफ वाल्मीकि नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज। पटना सिटी के गौरीचक और परसा बाजार थाना क्षेत्र में गोलीबारी। बरुण गांव में मास्टर साहब के कार्यालय पर फायरिंग। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सीतामढ़ी के श्रद्धा क्रम के दौरान
पिस्टल का टशन दिखाना, दोस्तों के बीच हंसी मजाक के दौरान अचानक गोली चलने से युवक घायल। नवादा में हथियार लहराने पर पुलिस ने एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा था वीडियो वायरल। आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज। सीतामढ़ी में चाय दुकानदार उदय कुमार की गला रेतकर हत्या ने लिया सियासी रंग। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे बीजेपी के शिष्टमंडल, आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग। सीतामढ़ी डीएम ने जिला परिवहन कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। दलाली और बाहरी लोगों की सक्रियता से जुड़ी शिकायतें सही पाए जाने पर कार्रवाई। 2 होमगार्ड को सस्पेंड कर एफआईआर दर्ज करने के दिए निर्देश। पटना में मेट्रो के निर्माण कार्य के कारण पंचरूपी हनुमान मंदिर का एक लेन को किया गया बंद। सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार, आने जाने वाले लोगों को हो रही परेशानी। पटना एयरपोर्ट पर पार्किंग की नई दरें लागू। पिक एंड ड्रॉप के लिए अब सिर्फ 8 मिनट की समय सीमा तय। 5 साल बाद बढ़ाए गए पार्किंग शुल्क। चाईबासा में पहुंचा 10 जंगली हाथियों का झुंड। खेतों में धान की फसल को पहुंचाया भारी नुकसान। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। बगहा में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से गांवों में बढ़ा बाढ़ का खतरा। ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की हो रही तैयारी। प्रशासन ने लोगों से की सतर्क रहने की अपील। सीतामढ़ी में जल जमाव को लेकर सड़कों पर उतरे लोग। जल निकासी व्यवस्था को लेकर किया सड़क जाम। समाधान नहीं होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। भोजपुर के गड़हनी रेलवे अंडरपास पर बारिश होने से जल जमाव की समस्या। अंडरपास में पानी भर जाने से बाइक, ऑटो और टोटो चालक हो रहे परेशान। लोगों ने उठाई ड्रेनेज व्यवस्था में सुधार की मांग। गोपालगंज में लगातार हो रही बारिश से बिजली आपूर्ति बाधित। आसमान में छाए रहे काले बादल। ठनका गिरने को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट जारी। रामनगर के दोन इलाके में पहाड़ी नदियां बरपा रही कहर। नदी पार कर रहा 11 साल का बच्चा नदी में डूबा। शव की चल रही तलाश। छपरा में टूटा सलेमपुर बैतरनी नहर का बांध। नहर का पानी तेजी से किसानों के खेतों की ओर बढ़ रहा। धान की फसल बर्बाद होने की आशंका। सीतामढ़ी शहर में लगातार हो रही बारिश के बाद जल जमाव की समस्या। कई स्थानों पर गंदा पानी जमा होने से संक्रमण का बढ़ा खतरा। नेपाल में लगातार हो रही बारिश का असर बिहार के पूर्वी चंपारण में दिख रहा। रामगढ़ के भटिया गांव के पास तिलावे नदी का तटबंध टूटा। बिहार में एक बार फिर मानसून हुआ सक्रिय। मौसम विभाग ने सभी जिलों के लिए जारी किया येलो अलर्ट। आसमान में छाए रहे काले बादल। आरा में रेलवे स्टेशन से महिला चोर गिरोह की 5 सदस्यीय टीम गिरफ्तार। 45,000 से ज्यादा चोरी का कैश बरामद। ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के तहत की गई कार्रवाई। सिवान में नहीं थम रहा चोरों का आतंक। जेवर दुकान का शटर काटकर लाखों के आभूषण की चोरी। मैरवा थाने के पुरानी सब्जी मंडी के पास की घटना। दरभंगा के पतोर थाना क्षेत्र में बुजुर्ग की संदिग्ध मौत। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। पूर्व के विवाद में बुजुर्ग ने दर्ज कराई थी प्राथमिकी। बगहा कोर्ट ने हत्या के प्रयास केस में दोषी को सुनाई उम्र कैद की सजा। 1 लाख रुपए का लगाया अर्थदंड। चौतरवा थाना क्षेत्र में हुई थी घटना। मुंगेर के बरियापुर थाना पुलिस का बड़ा एक्शन। निर्माणाधीन 4 लेन के टोल टैक्स के पास से 2 शराब सिलदी कार बरामद। गाड़ी को छोड़कर तस्कर फरार। सारण के डीएम को ग्रामीणों ने वीडियो भेजा तो खुली घटिया सड़क की पोल। जांच के आदेश देने के बाद जेसीबी से उखाड़ी गई सड़क। तरैया के पंचभिंडा गांव की घटना। गुमला के चैनपुर थाना पुलिस ने जानलेवा हमले के आरोपी को किया गिरफ्तार। दंपति पर हथियार से हमले का आरोप। रांची के रिम्स में चल रहा घायलों का इलाज। जामताड़ा कोर्ट ने बीजेपी नेता तरुण गुप्ता को सुनाई 3 साल की सजा। 6 साल पुराने SC/ST केस में कोर्ट का फैसला। जमानत याचिका भी कोर्ट ने किया स्वीकार। गिरिडीह में ग्रामीणों ने अवैध रूप से माइका लदे एक पिकअप को किया पुलिस के हवाले। जिला प्रशासन की टास्क फोर्स की कार्यशैली पर उठे सवाल। जांच में जुटी पुलिस। AEDO परीक्षा मामले में बड़ी कार्रवाई। भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर का असिस्टेंट टेक्नीशियन गिरफ्तार। नालंदा का रहने वाला है आरोपी। मुंबई से हुई गिरफ्तारी। पूर्वी चंपारण में शराबबंदी कानून को लेकर चलाया गया विशेष अभियान। मजिस्ट्रेट की निगरानी में 500 लीटर जब्त शराब को किया गया नष्ट। 19 कांडों में हुई थी बरामदगी। पटना में गांधी मैदान थाना पुलिस ने छापेमारी में घर से कंपनी के डुप्लीकेट कॉस्मेटिक सामान किए बरामद। फरार आरोपी की तलाश जारी। भोजपुर में भीषण चोरी कांड का पुलिस ने किया खुलासा। मामले में चोरी के सामान के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार।
सिमडेगा के कोडेक थाना क्षेत्र में पुलिस ने जुआ खेलते 5 लोगों को किया गिरफ्तार। मौके से ताश का बंडल, 7,230 रुपए नकद और 3 बाइक बरामद। बोकारो में गांधीनगर थाना क्षेत्र में चोरों ने बंद घर में की चोरी। सीसीएल के सीनियर ओवरमैन के घर से 8 लाख की चोरी। वैशाली में नीलकंठ अभियान के तहत पिकअप वाहन से 54 कार्टन विदेशी शराब बरामद। फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। गयाजी में बिसुन बेघा गांव के पास दर्दनाक हादसे में युवक की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे और दोषी पर सख्त कार्रवाई की मांग की। सासाराम में विमल कुमार हत्याकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। अंदरूनी चोट से विमल कुमार की हुई थी मौत। समस्तीपुर के बंगरा में होम्योपैथी चिकित्सक की हत्या से सनसनी। वाल्मीकि क्लिनिक बंद कर घर लौटते समय लापता मृतक शंभू प्रसाद के गले पर मिले थे धारदार हथियार से हमले के निशान। सीतामढ़ी से अगवा कर नेपाल ले जाई जा रही थी नाबालिग लड़की। एसएसबी की सतर्कता से टली अनहोनी, तस्कर गिरफ्तार। आरा रेलवे स्टेशन बना रीलबाजी का अड्डा। स्टेशन पर यात्रियों के संरक्षण एवं सुरक्षा को लेकर उठे कई सवाल। भागलपुर में अवैध हथियार के साथ व्यक्ति गिरफ्तार। गोराडीह थाना क्षेत्र की है घटना। मोतिहारी के रक्सौल थाना पुलिस ने गांजे की खेप के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। नेपाल जाया जा रहा था गांजा। बोकारो के नवाडीह थाना क्षेत्र में हुए ट्रिपल मर्डर मामले में डीएसपी का खुलासा। आरोपी नशे में करता था ऐसी हरकत, पोते ने पड़ोसी पर जानलेवा वार करने की बात कही। लखीसराय के शर्मा गांव में करंट लगने से युवक की मौत। धान की फसल देखने के लिए बहियार जा रहा था युवक गोल्डन कुमार। पटना में ट्रक की टक्कर से ऑटो सवार मां और बेटे की दर्दनाक मौत। महिला के पति समेत 2 अन्य लोग घायल। बिहटा दनियावा हाईवे पर सैदनपुर गांव के पास हुआ हादसा। भोजपुर में स्कूल वैन और बालू लदे ट्रक में हुई टक्कर। हादसे में 3 प्री प्राइमरी के मासूम बच्चे और गाड़ी चालक हुए घायल। सभी घायलों को कोइलवर सीएचसी में कराया गया भर्ती। औरंगाबाद में हाईवा की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत। मदनपुर के शिवगंज बाजार के पास हुआ हादसा, जांच में जुटी पुलिस। चाईबासा में ठनका की चपेट में आने से बच्चे की मौत। बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़ा था बच्चा। परिजनों में मातम का माहौल। सीतामढ़ी में एम्बुलेंस के ब्रेक फेल होने से पिकअप गाड़ी से हुई टक्कर। दुर्घटना में 6 से ज्यादा लोग घायल, जांच में जुटी पुलिस। औरंगाबाद में रिश्तेदार के घर आए युवक की कोयल नहर में डूबकर मौत। शव की तलाश जारी। टंडवा थाना क्षेत्र के सिंदुरिया गांव की है घटना। गोपालगंज में तेज रफ्तार बाइक हादसे में 2 युवक घायल। सिधवलिया थाना क्षेत्र के सरैया पहाड़ गांव के पास की है घटना। अनियंत्रित होकर पलटी बाइक। गोपालगंज में जनता दरबार के दौरान जेडीयू विधायक मंजीत सिंह दिखे सख्त। पुलिस और बिजली विभाग की कार्यशैली पर जताई नाराजगी। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। इफ्को के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलीप सांघनी का पूर्णिया दौरा। किसानों तक खाद की सुगम आपूर्ति का दिलाया भरोसा। सीमांचल में मखाना बोर्ड के गठन की कही बात। पटना के फुलवारी शरीफ पहुंचे तेजस्वी यादव। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार पर साधा निशाना। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव कौसर खान की पत्नी के निधन पर जताया शोक। बांकीपुर उपचुनाव में आरजेडी की करारी हार पर बोले पूर्व मंत्री चंद्रशेखर, कहा हमारी पार्टी की ओर से हुई चूक। प्रशांत किशोर की तारीफ भी की। मधुबनी में 3 दशक से बंद पड़ी सरकारी रैयाम चीनी मिल फिर से चलने की उम्मीद। मिल के शुरू होने से गन्ने की खेती को मिलेगी नई रफ्तार। विधायक माधव आनंद ने किया दावा। शेखपुरा में महागठबंधन का खनन विभाग पर बड़ा आरोप। निर्धारित सीमा से ज्यादा गहराई तक खुदाई का लगाया आरोप। डीएमसी की कार्रवाई की मांग। बिहार विधानसभा के विस्तारित भवन में एआई तकनीक की विधायकों को मिली ट्रेनिंग। सीएम के साथ विधानसभा अध्यक्ष रहे मौजूद। मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास को लेकर ऐप भी जारी। बक्सर में पुलिस ऑपरेशन मुस्कान के तहत 1665 लोगों को मोबाइल किए वापस। CEIR पोर्टल पर जानकारी देकर मोबाइल वापस पा सकते हैं लोग। पुलिस मोबाइल खोजने में हुई सक्रिय। दुमका में SIR को लेकर सभी बूथों में ड्राफ्ट लिस्ट जारी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। 4 सितंबर तक दावा आपत्ति दर्ज करने की समय सीमा। नालंदा में धूमधाम से मनाया गया चाइनीज बुद्धिस्ट टेम्पल में चौथा पुण्यतिथि। भारत के अलावा म्यांमार, फ्रांस, जापान और कई देशों ने लिया भाग। गरीब बच्चों की शादी विवाह में करते हैं मदद।
जामताड़ा में एसआईआर के बाद मतदाता सूची जारी। नई लिस्ट में 5 लाख से ज्यादा लोगों के नाम जोड़े गए। 7 अक्टूबर को होगी अंतिम मतदाता सूची जारी। कटिहार की बेटी मीशा सिंह को युवा उद्यमी के लिए राष्ट्रपति भवन से मिला आमंत्रण पत्र। फिशरी लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में पिछले 2 सालों से कर रही हैं काम। रामगढ़ में वरदान साबित हो रही भारत माता 4 लेन सड़क परियोजना। सड़क किनारे हाथों हाथ किसानों के फसल की हो रही बिक्री। मकई की खेती कर किसान आर्थिक रूप से हो रहे मजबूत। शेखपुरा में सड़क दुर्घटना और अपराध नियंत्रण को लेकर विशेष अभियान। पुलिस ने की नियमों का पालन करने की अपील। शेखपुरा में महिला संगठनों ने किया सावन उत्सव का आयोजन। महिला सशक्तिकरण का दिया संदेश। मोतिहारी में ग्रामीण खेल को बढ़ावा देने के लिए कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन। नेपाल के पहलवान भी अपने दांव पेच और दमखम का किया प्रदर्शन। बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर जाने वाले शिव भक्तों की आस्था का हर दिन दिख रहा नया रंग। धनबाद से आए कांवड़ियों की टोली डमरू और शिवलिंग के आकार का कांवड़ लेकर कर रही यात्रा। सुल्तानगंज में सावन के अवसर पर गेरुआ रंग में रंगा अजगैबीनाथ धाम। नमामि गंगे घाट पर लाखों की संख्या में शिव भक्त लगा रहे आस्था की डुबकी। चारों तरफ बोलबम और हर हर महादेव की गूंज। भागलपुर में कच्ची कांवड़िया पथ पर लगा एआई कैमरा। ई पीपल काउंटिंग मशीन के जरिए की जा रही श्रद्धालुओं की गिनती। तकरीबन 70 से 80 हजार श्रद्धालु रोजाना पैदल जा रहे देवघर। पीएम मोदी की पोस्ट हटाने पर मेटा के को फाउंडर मार्क जकरबर्ग ने केंद्र सरकार से मांगी माफी। मेटा ने माना चाइल्ड पॉर्न कंटेंट और डीप फेक रोकने में भी रहे नाकाम। दिल्ली में 15 अगस्त से पहले हाई अलर्ट। दिल्ली पुलिस मुख्यालय में केंद्रीय एजेंसियों के साथ हाई लेवल बैठक। आतंकवाद से निपटने की रणनीति पर हुआ मंथन। केंद्र सरकार ने गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया। 22 अगस्त 2027 तक गृह सचिव पद पर बने रहेंगे गोविंद मोहन। मोस्ट वांटेड आतंकी लतीफ भट्ट की तलाश तेज। श्रीनगर समेत कई इलाकों में लगे पोस्टर। सूचना देने वाले को मिलेंगे 15 लाख रुपए का इनाम। कुलगाम में 2 मजदूरों की हत्या का है आरोपी। एनडीएमसी में नए चेयरमैन की नियुक्ति। मनोज कुमार द्विवेदी बने एनडीएमसी के नए चेयरपर्सन। 1997 बैच के आईएएस अधिकारी को बड़ी जिम्मेदारी। पाकिस्तान का 3 करोड़ की खजूरें जब्त। यूएई के नाम पर फर्जीवाड़ा। कांडला पोर्ट पर डीआरआई की कार्रवाई। 13 कंटेनर में बड़ा खुलासा। सलमान खान और उनकी बहन अलवीरा को चंडीगढ़ कोर्ट ने भेजा नोटिस। धोखाधड़ी मामले में 5 अक्टूबर तक मांगा जवाब।